स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी। एक्सरसाइज वही चल रही है हमारी, कौन सी 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो यहाँ पर स्टूडेंट द क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसे हम समझ लेते हैं पहले। ये भी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल उसी की तरीके से है, कोई खास चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ अ रेडियस क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंड द एंगल ऑफ द 120 डिग्री एट द सेंटर। यानी कि यहाँ पर कि एक कोई सर्किल है, इस सर्किल के सेंटर पे क्या है आपका 120 डिग्री का एक कोई एंगल बना हुआ है 120 डिग्री। माना इसका सेंटर कितना हो गया, ए हमने मान लिया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो यहाँ से देखिए आप, एक कॉर्ड जा रही है आपके कॉर्ड जो होती है हिंदी में इसे जीवा बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, जीवा। तो कॉर्ड जो होती है, ध्यान रखो, लाइन जाती है सेंटर से नहीं जाती, सेंटर से हट के जाती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोला जाता है। तो यहाँ से देखिए एक हमने कॉर्ड भी कर दी है इसमें। अब हमें क्या बताना है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का जो है हमें एरिया फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो आपके सेगमेंट या दो आपके एरिया बनते हैं। एक कौन सा बन जाता है आपका, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। ऊपर वाला क्या होता है, मेजर। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको सेक्टर का नहीं, अगर आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक हमें क्या निकालना है, हमें सेगमेंट का निकालना है। तो ये है आपका सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट। सेक्टर के लिए अगर बोलेगा तो भी आपके सेक्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक मेजर सेक्टर होता है और एक क्या होता है, माइनर सेक्टर होता है। तो ये कौन सा हो गया आपका, नीचे वाला जो रह जाता है हमारे एंगल के अंदर, ये कौन सा होता है, ये होता है आपका माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ जो होता है इससे ऊपर का, ये वाला कौन सा है, ये है आपका मेजर सेक्टर। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, सेगमेंट की बात चल रही है। तो सेगमेंट हो गया हमारा ये वाला सेगमेंट। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि यही सेगमेंट आपको फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ा सा शेड दिया यहाँ पर जिगजैग सा बना देता हूँ, आपको पता रहेगा कि ये वाला आपको जो है सेगमेंट, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम स्टूडेंट इसे नाम दे देते हैं ए, बी और सी और डी, ठीक है। हमने इन्हें नाम दे दिया ए, बी, सी, डी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें क्या करेंगे, हम एक पहले इस वाले सेक्शन का ए, बी, सी, डी इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एरिया निकालेंगे हम, क्योंकि सबसे पहले हमें क्वेश्चन का ओवरव्यू तैयार करना होता है कि हम किस टाइप से करेंगे। अगर हमारे पास ओवरव्यू तैयार हो जाएगा तो हम उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, ए, बी, सी, डी, एरिया ऑफ ए, बी, सी, डी। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा हो जाएगा आपका, सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, ए, बी, सी, डी का एरिया निकालेंगे। इसमें से ए, बी, डी जो हम आपका ट्राइंगल है ए, बी, डी, इसका एरिया अगर हम माइनस कर देंगे, इस पूरे सेक्टर में से अगर ये वाला एरिया जो है, ये एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमारा जो बचा हुआ है बी, सी, डी, इसका एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू। अब स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से आप देखिए, हमें जो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी आपकी, 12 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से एक बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन खींच देते हैं जो इसके परपेंडिकुलर होगी। ये कौन सी होगी, ए, बी, सी, डी। तो हम इसे नाम दे देते हैं ई का। ओके स्टूडेंट, इसे हम नाम क्या दे देते हैं, ई का दे देते हैं। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए, बी, ई, यानी कि बी, ई, ये जो हो जाएगी आपकी बी, ई इजकल टू क्या हो जाएगी, ई, डी, क्योंकि ये से बाइसेक्ट कर रही है। जो टोटल जो कॉर्ड की हमारी लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, उसे बाइसेक्ट कर रही है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं, बी, ई इजकल टू क्या हो जाएगा, ई, डी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बी, ई इजकल टू ई, डी। अब यहाँ से हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं ए, ई, बी, यानी कि देखिए ट्राइंगल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, ए, ई, बी। हम इसे लेते हैं इन ट्राइंगल ए, ई और बी। अब देखिए ए, ई, बी जो है, ए, ई, बी बराबर दोनों इक्वल होंगे ए, ई, डी के। हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइंगल ए, ई, बी इजकल टू ट्राइंगल ए, ई, डी। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसने परपेंडिकुलर लाइन ने क्या हुआ, इन्हें प्रॉपर बाइसेक्ट कर दिया।
तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चन के एंगल जो है ये हमें पता चल गया। सेंटर पे हमारा 120 डिग्री का एंगल है, बाइसेक्ट होने से 60 पार्टों में वो डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें निकालना क्या है, हमें अपने क्वेश्चन के अंदर निकालना है ये जो हमारा शेडेड वाला पार्ट है। शेडेड वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इस सेक्टर के एरिया में से क्या हो जाएगा, हम अपना जो ट्राइंगल का एरिया है उसे हम माइनस कर देंगे। माइनस होने के बाद में जो हमारा रिमेनिंग जो आएगा वो हमारे इस सेगमेंट का जो है वो एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या, ट्राइंगल AED यानी कि ट्राइंगल A और ED जो हो जाएगा, AED में कर लें या हम कर लें AEB में, दोनों ही क्योंकि बराबर हैं तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम काम करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट हम देखते हैं AED के अंदर क्या हो जाएगा, एंगल AE अपॉन AB इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू हम निकालते हैं यहाँ से cos 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए cos 60 क्यों लिया, अगर हम इसकी साइड अगर हम चेंज करेंगे जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, तो देखो cos बराबर क्या होता है, cos इजकल टू होता है हमारा, cos इजकल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसका आधार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा AE हो जाएगा, और जो कर्ण हो जाएगा यानी डायगोनल क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, AE अपॉन AB हो गया। तो AE अपॉन AB में AE की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, AE अपॉन ये AE, और जो AB जो है, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू हमें दी हुई है क्योंकि जो इसकी रेडियस है ये AB की वैल्यू है और यही क्या है, AD की वैल्यू है, क्योंकि रेडियस तो दोनों कंडीशंस में बराबर ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इजकल टू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से इसे हम डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 6 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो AE इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा 6, यानी कि AE जो है ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, जो कि ये कितनी आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर, जो दोनों के लिए कॉमन होगी हमारे इस वाले ट्राइंगल यानी AED के लिए भी और AEB के लिए भी, दोनों के लिए क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल कॉमन लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमने AE की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम करते हैं BE, अब हम निकालेंगे साइन थीटा। तो इसमें क्या हुआ, BE अपॉन BA इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन 60। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन इजकल टू क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए हमारा लंब कितना हो जाएगा, BC बटे डायगोनल जो हो जाएगा, कर्ण तो हमारा AB ही रहेगा। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, BE अपॉन AB। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है यहाँ से BE की वैल्यू। तो BE अपॉन AB क्या है, 12 इजकल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ से 2 को डिवाइड कर दिया, 6 टाइम 6 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो BE इजकल टू 6√3 आ गई। तो BE की वैल्यू जो है, BE की वैल्यू कितनी आ गई, हम यहाँ से हटा देते हैं, कितना आ गया 6√3, जो कि दोनों के लिए कॉमन आएगी क्योंकि दोनों ही जो ट्राइंगल हैं ये हमारे क्या हैं, बराबर है, इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ से एरिया ऑफ ABD इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस यानी क्या है BD। देखिए BD की हो जाएगी अपॉन क्या हो जाएगा आपकी परपेंडिकुलर यानी कि AE इंटू AE। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रख देंगे 1/2। BD की वैल्यू कितनी आ गई है, BD की वैल्यू आई है हमारी 12/3 इंटू AE की वैल्यू क्या है, AE की वैल्यू है हमारी 6। तो स्टूडेंट इससे हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम, तो हमें क्या मिल गया, 3 इंटू 12/3 इजकल टू 12 3 जा 36/3। अब हम क्या करेंगे, 36 इंटू √3 की 1.73 इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 इंटू 1.73 इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा, हमें मिल जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब हमें सबसे पहले क्या मिल चुका है, हमें अपने ट्राइंगल का जो एरिया वो हमें मिल चुका है। अब आगे हम अपने सेगमेंट का यानी कि सेक्टर का ABCD इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट जो अभी हमारा एरिया जो ट्राइंगल का आया है वो हमने नोट कर लिया है। अब इसके बाद में हम अपने सेक्टर ABCD का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ABCD का एरिया जो आप निकालोगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है, πr²। अब यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर थीटा हमें एंगल दिया हुआ था 120 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए, या चाहो तो आप क्या कर सकते हैं 3.14 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख लेते हैं 3.14 इंटू आर की रेडियस जो है, रेडियस कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 12।
तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट 1/3 हो गया, 1/3। अब 3 यानी कि हमें क्या मिला यहाँ से 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12, 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए 4 टाइम, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 12। अब इन सब की क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आया है, ये एरिया आया है हमारे कितने एरिया का, कितने सेक्टर का, ये जो पूरा जो सेक्टर है हमारा इसका एरिया आ गया। अब हमें, क्योंकि हमें तो अपना रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना था, यानी कौन से वाले पार्ट का, ये जो हमारा पार्ट जो बना है इस वाले का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या करेंगे हम, इस सेक्टर में से अपने ट्राइंगल का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे, यानी BCD का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ABCD के एरिया में से ट्राइंगल जो है हमारा ABD, इसका एरिया जो है वो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में जो आया है वो एरिया कितना है, हमारा जो एरिया निकला है यहाँ से पूरे उसका एरिया जो आ गया है हमारा कितना आया है 150.72, माइनस इसमें से ट्राइंगल का एरिया कितना आया हमारा 62.28, दोनों ही जो है हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, दोनों को हम इसमें से यानी 150.72 में से 62.28 को अगर हम माइनस करेंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट हमें अपना आंसर जो है एरिया ऑफ जो हमें सेक्टर जो हमें निकाला था, एरिया ऑफ द सेगमेंट जो हमें निकालना था, सेगमेंट का एरिया कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है हमें ए हॉर्स इज टाई विद ए पेग एट एन वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड। एक कोई स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, इसके जिसकी भुजाएं डायमेंशन कितनी है 15-15। यहाँ पर एक कोने से एक खूंटे से एक घोड़ा बंधा हुआ है, जो घोड़ा जो बंधा हुआ है तो उसकी रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, रस्सी की लंबाई हमें दी हुई है उसकी 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर लंबी एक रस्सी से वो बंधा हुआ है 5 मीटर। ये कितनी हो गई 5 मीटर, यहाँ से ये बंधा हुआ है तो हमें बताना है क्या, हमें निकालना था एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास्ड, यानी जो घोड़ा जो है वो उसके कितने पार्ट की घास को चर सकता है यानी खा सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप सबसे पहले देखिए, जो उसके घोड़े को जिससे बांधा हुआ है रस्से से, उसकी लंबाई क्या दी हुई है हमें 5 मीटर दी हुई है। तो ध्यान दीजिए कि वो अपने 5 मीटर के ही आगे पीछे तक चल के उतने ही पार्ट को कवर अप कर पाएगा, यानी ये हो जाएगी इसकी रेडियस, कितनी हो जाएगी रेडियस। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें एक सेगमेंट का जो है वो एरिया फाइंड आउट कर लेना है। तो यानी यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एंगल कितने का बन गया 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो स्टूडेंट द हॉर्स कैन, यहाँ पर हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, पार्ट का उसका एरिया निकालेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका 360 पाई आर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, 90 अपॉन कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या हो जाएगी, जिस रस्सी से वो बंधा हुआ है उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ये जो रस्सी जो है रूप जो है वो उसकी त्रिज्या का काम करेगी। तो यहाँ से आप देखिए तो कितना हो जाएगा 5 है उसकी, तो 5 इंटू 5 हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए 9 4 जा 360 हो जाएगा, 94 जा तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 25। अब हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये कितना मिलेगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो घोड़ा जो है वो घास कितने क्षेत्रफल की कर पाएगा, कितने एरिया को कवर कर पाएगा 19.625 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड इसके पार्ट में क्या कह रहा है हमें, सेकंड कह रहा है द इंक्रीज ऑफ द ग्रॉसिंग एरिया ऑफ द रूप विल 10 मीटर। अगर उसके जो रस्सी है उसकी लंबाई बढ़ा के कितनी कर दी जाए 10 मीटर कर दी जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, हम अपने घोड़े की जो रस्सी जो है
वो 5 मीटर से बढ़ा के क्या कर दी जाएगी, 10 मीटर कर दी जाएगी। अब इसकी जो रस्सी की लंबाई है वो स्टूडेंट वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 10 मीटर, यानी सपोज यहाँ तक जा रही है। तो अब ये कितने पार्ट की घास चर पाएगा भाई, 10 मीटर से तो आगे जा नहीं पाएगा, तो ये एक सर्किल बना देगा और ये सर्किल जो हो जाएगा इस पार्ट का कितना हो जाएगा, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल बनेगा। इतनी तो बनेगा क्योंकि इसका 1/4 पार्ट है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे सेंटर पे। तो यहाँ से जो इसकी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम इसे भी सेकंड पार्ट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी स्टूडेंट। तो इसी तरीके से ये निकलेगा द हॉर्स कैन ग्रास इन द पार्ट ऑफ द एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो रेडियस है अब कितनी हो जाएगी, 10/10। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए 1/4 तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो इनमें से ऊपर वाले इसकी 22 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे, 22 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 00/7 कितना हो जाएगा, 28। इससे इसे कर देंगे हम डिवाइड। तो स्टूडेंट इसे डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 78.5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 78.5 कैलकुलेशन करने के बाद। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या निकालना था, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने पार्ट का जो एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा उसका घास चरने के लिए। तो जो हम इंक्रीजिंग एरिया जो निकालेंगे तो हम कर लेते हैं इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ग्रासिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 78। तो कितने अधिक क्षेत्रफल में वो घास चर पाया है उसे निकालने के लिए हम अपने जो प्रीवियस एरिया को इसमें से माइनस कर देंगे, 19.625। तो स्टूडेंट इन दोनों की कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 58.875 58.875। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रॉच इज मेड अप विद द सिल्वर वायर। एक ब्रूच है जिसे क्या है, ये सिल्वर वायर से बना हुआ है। आप डायग्राम में भी देखेंगे। इन द फॉर्म ऑफ द सर्किल विद डायमीटर इज 25 mm, यानी इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 25 mm है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान दीजिए, D इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 25 mm। सो R की वैल्यू करोगे तो कितना हो जाता है, D/2। सो R इक्वल टू 35/2 mm। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसकी रेडियस पता चल गई। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग द 5 डायमीटर विच डिवाइडेड इन द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। तो ये डायमीटर जो है इसे 10 इक्वल सेक्टर पार्टों में जो है वो इसे डिवाइड कर रहे हैं। अब हमें जो देखिए इसके 2 पॉइंट हमें क्लियर करने हैं। द टोटल लेंथ टू मेक द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी टोटल लेंथ क्या होगी हमारे सिल्वर वायर की इस पूरे ब्रूच को बनाने के लिए। और सेकंड हमें बनाना है, सेकंड जो है हमारे क्वेश्चन का पार्ट है द एरिया ऑफ द ब्रूच सेक्टर। हमें इस सेक्टर का जो आएगा एक का हमें किसी का भी जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए द लेंथ ऑफ द टोटल वायर, तो स्टूडेंट देखिए इसके अंदर टोटल वायर की लेंथ क्या लग जाएगी। देखिए सबसे पहले तो इसका बॉर्डर बनेगा, यानी जो बॉर्डर जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो हमें क्या निकालना होगा, सरकमफ्रेंस निकालना होगा। इट मींस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr। स्टूडेंट देखिए ब्रूच को बनाने के लिए हमें जो वायर की जो टोटल लेंथ है जो लगेगी वो किस टाइप से लगेगी, वो देखो 2 पार्टों में लगेगी। सबसे पहले क्या होगा, इसका बॉर्डर बनाना पड़ेगा, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसके साथ में क्या हो जाएगा, हमारा ये जो वायर जो है, यानी ये जो इसकी लेंथ जो होगी वो डायमीटर के इक्वल है। तो डायमीटर क्योंकि इसे 10 पार्टों में डिवाइड कर रहा है तो इक्वल टू डायमीटर कितने लगेंगे, 5 डायमीटर हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो इसके आगे ये डबल हो जाएगा, जो ये पार्ट है वही ये पार्ट हो जाएगा इसके आगे का, यानी कि 5 डायमीटर इसके अंदर यूज होंगे। प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू डायमीटर में कर देता हूं, जो डायमीटर की इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें जो है अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन का। सबसे पहले हम निकालते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच।
इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 पाई आर। तो यहाँ से आप देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस हम पहले बना चुके हैं उसे 35/2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी 35/2। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे 7 से 35 को करेंगे और 2 से देखिए 2 कैंसिल हो गया सबसे पहले। अब 7 से 35 हो गया 5 टाइम, तो अब हमारे पास यहाँ से क्या बचा है 22 इंटू 5 इजकल टू 110, यानी 110 जो है ये हमारे क्या आ गया 110 mm जो आ जाएगी, ये हमारा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। सरकमफ्रेंस मींस ये लेंथ जो टोटल रिक्वायर्ड जो है ब्रूच को, यानी उस तार की लंबाई जो ब्रूच के सरकमफ्रेंस यानी उसकी परिधि को बनाने में जो यूज हो रहा है, ब्रूच का बॉर्डर बनाने में जो यूज हो रहा है। अब हम निकालते हैं इसके डायमीटर में कितना तार लगेगा। तो स्टूडेंट यहां से देखिए, अब सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टोटल लेंथ ऑफ वायर जो हम निकालेंगे, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस, मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूं 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू डी यानी 2 इंटू डायमीटर, डायमीटर हो जाएगा। तो देखिए 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आएगी 110, प्लस यहां से 2 इंटू डायमीटर कितना था हमारा 35, डायमीटर क्या दे रखा था हमें 35 दे रखा था, तो 35 की 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 110 प्लस कितना हो जाएगा 70, 70 की 110 के अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 285 mm आ जाएगा। तो स्टूडेंट टोटल लंबाई जो आ जाएगी हमारी, जिसमें कि हमारे ये जो है डायमीटर भी 5 डायमीटर भी कवर हो जाएंगे और सरकमफ्रेंस भी निकल जाएगा, तो उसकी टोटल लेंथ जो आ रही है कितनी आ रही है हमारी 225। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बता दूं 285 mm हमने क्या करा, सरकमफ्रेंस और डायमीटर जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है और कुछ नहीं करा है। अब देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का। अब हम सेकंड पार्ट को यूज करेंगे। सेकंड, तो स्टूडेंट अपने क्वेश्चन का अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर हमें निकालना है अपने ब्रोच का। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल होता है 360 का होता है, और इससे ये जो क्या हो जाएगा 10 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ईच जो हमारा सेक्टर है उसके सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 36 डिग्री का। तो यहाँ से हमने इसके 10 उसमें डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 36। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू। तो सेक्टर का एरिया जो हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 36। तो स्टूडेंट यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी 36, क्योंकि 360 डिग्री का टोटल एंगल बन रहा था और उसमें 10 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। तो 360 अपॉन 10 कर दोगे, डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 36 अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस क्या थी हमारी 35/2, स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 35/2। अब यहाँ से आप देखिए ये तो डिवाइड कर दिया 1/10 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 5 से इसे 2 टाइम और 5 से हुआ ये 7 टाइम, 7 से 7 डिवाइड हो गया। तो हमारे पास देखिए 2 से इसे डिवाइड कर दिया 11 टाइम। अब हमारे पास क्या रहेगा 11, ऊपर क्या रहेगा 11 इंटू 35 अपॉन नीचे क्या रह गया 2 इंटू 4, यानी कि हम सीधा 4 कर देंगे, 11 की 35 में कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 11 की 35 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 11 की 35 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385/4। तो स्टूडेंट हमारा इसका एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आ गया है 385/4। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी स्टूडेंट हमारा सॉल्व हो चुका है।